आज संसार में ऐसे कई लोग हैं जिनके पुत्र और पुत्री उनकी आंखों के सामने उनके पहले ही शरीर छोड़ देते हैं और उनको अपने हाथों से अपने पुत्र या पुत्री का दाह संस्कार करना पड़ता है। और उस विरह वेदना को, उस दुख को लेकर वो बहुत ही क्वेश्चन उनके मन में उठते रहते हैं कि पता नहीं हमारे साथ ऐसी घटना क्यों घटी, हमारा पुत्र या हमारी पुत्री हमारे से पहले हमारे सामने ऐसे कैसे चले गए। क्योंकि देखो, ये तो एक विधि का विधान भी है, जो एक कायदा कहता है, जो एक लॉ कहता है, वो तो यही कहता है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के बाद ही जाएं, बाद में ही शरीर छोड़ें। जो पहले बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, पहले वो जाएं और बाद में फिर जो छोटी उम्र वाले पुत्र हैं या पुत्री हैं उनको बाद में ही जाना चाहिए। लेकिन फिर भी कई लोगों के सामने ऐसी बातें आती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि वो अपने पुत्र या पुत्री को बहुत ही लाड और प्यार से पालते हैं और फिर भी वो अचानक उनको छोड़कर चले जाते हैं, जिससे वो उस दुख को, उस दर्द को सहन नहीं कर पाते हैं और उसके लिए अपने मन में बहुत ही दुखी होते रहते हैं, व्यथित होते रहते हैं। और बार बार सोच सोच कर उनके मन में यही प्रश्न आता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, कि जो हमारा पुत्र हमें हमसे पहले छोड़कर क्यों चला गया, ऐसे हम अभागे क्यों बने, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जो ऐसा दुख हमें देखना पड़ा। तो देखो, कोई भी सुख या दुख आज अगर मनुष्य के जीवन में आ रहा है तो ज़रूर उसका कोई ना कोई कर्म का फल है, क्योंकि बिना कर्म के फल के तो कोई भी चीज़ हमें मिलती नहीं है। आज मनुष्य के जीवन में चाहे दुख आ रहा है, चाहे सुख आ रहा है, तो उसका मुख्य रूप से कारण कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है। चाहे इस जन्म का कार्मिक अकाउंट रहा हो या फिर कोई किसी भी जन्म का कार्मिक अकाउंट रहा हो। अगर पिछले 10 जन्म पुराना भी कोई कार्मिक अकाउंट रहा हुआ होगा तो निश्चित रूप से वो लौट कर तो ज़रूर आना है। तो इस बात को आप इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक बार एक व्यक्ति रहता था और वो बहुत ही संपन्न था, धनवान था और उसके जीवन बहुत ही अच्छे से चल रही थी। और जीवन के चलते चलते ही उसकी जो शादी हो गई और शादी के बाद उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और जो पुत्र की प्राप्ति हुई तो थोड़े दिन बाद ही, 1-2 साल के बाद ही, जो उसकी पत्नी थी उसका शरीर पूरा हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो बहुत ही बीमार हुई और अचानक ही उसका शरीर छूट गया। उसके बाद उस मनुष्य ने अपनी दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी करने के बाद वो अपने परिवार के साथ रहने लगा और दूसरी पत्नी से भी उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ऐसे इस मनुष्य के पास आज 2 बच्चे थे, 2 पुत्र पैदा हुए और दोनों की परवरिश उसने बहुत अच्छे से की और बहुत ही लाड़ प्यार से उनको संभालता रहा। और एक दिन जो बड़ा बेटा था वो शादी के योग्य हो गया और उसने शादी के योग्य होने के बाद एक सुंदर कन्या को ढूंढकर, एक अच्छे परिवार देखकर उस लड़के की शादी एक अच्छी कन्या के साथ कर दी और ऐसे परिवार में सब मिलजुल कर रहने लगे। तो ऐसे चलते चलते जो मनुष्य था उसके जीवन में दुख आया, बीमारी आई और वो अस्वस्थ रहने लगा और उसकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई और एक दिन उसका शरीर पूरा हो गया, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो उसके पश्चात दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहने लगे। जो बड़ा भाई था वो भी अपने छोटे भाई की देख रेख करता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर ये भाव भी आता था कि ये मेरा सौतेला भाई है। तो ऐसे जो छोटा भाई था, अचानक उसको कोई बीमारी हो जाती है, वो बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, लेकिन बड़ा भाई उसको अपना छोटा भाई समझ करके कि ये मेरा भाई है, ये मेरा साथी है, तो ऐसे उसको डॉक्टर्स को दिखाता है, वैद्य को दिखाता है और बहुत दूर दूर तक दवाइयाँ दिलवाता है। तो ऐसे जब दवाइयाँ दिलवाता है लेकिन उसको बिल्कुल भी आराम नहीं लगता है, क्योंकि ये जो छोटा भाई था इसका पूर्व जन्म का कार्मिक अकाउंट था, जिस कारण से वो धन खर्च हो करके उसको जाना ही था।
तो जब ये आत्मा सारे में उस भाई को दिखाती है वैद्य वगैरह को दूर दूर तक, तो उसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है और उसकी अवस्था बिगड़ती ही जाती है दिन प्रतिदिन। तो एक दिन जो उसकी पत्नी थी, बड़े भाई की जो पत्नी थी, उसके मन में विचार आता है और वो अपने पति से कहती है कि देखो, ये जो छोटा भाई है, ये तो हमारे इतने पैसे खर्च करा दिए, कितना पैसा हमने इनके ऊपर खर्च कर दिया और हमारे भाग्य का सारा पैसा ही खर्च होता जा रहा है। ऐसे तो हम एक दिन बिल्कुल ही गरीब हो जाएंगे, बिल्कुल सारा पैसा ही ख़त्म हो जाएगा। तो क्यों ना, ये तो हमारा अपना भाई तो आपका है नहीं, है तो ये सौतेला भाई। तो अगर इसका शरीर छूट जाए, अगर ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो फिर इसको भी हमारा जो इसका पैसा है वो भी हमें ही प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे उसके मन में लालच आ जाता है और वो अपने पति के कानों में भी ये बात डालती है, तो उसकी बुद्धि में भी ये बात आती है, उसको भी लालच आ जाता है और वो सोचता है हाँ, ये भाई तो है तो सौतेला ही, मेरा अपना भाई तो है नहीं, तो चलो अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो क्यों पैसा ख़राब करना, इससे अच्छा तो ये मर ही जाए। तो अब अगर हम इसको ऐसे ही कोई कष्ट देकर मारेंगे तो सब लोगों को पता चल जाएगा, मोहल्ले पड़ोस को पता चल जाएगा, रिश्तेदारों को पता चल जाएगा। इसलिए अभी हमें क्या करना चाहिए। तो वो आपस में मिलकर के एक युक्ति रचते हैं। तो उनके मन में एक विचार आता है कि एक वैद्य जी को ढूंढा जाए जो वैद्य इन्हें दवाई के बदले जहर दे दे। और ऐसे वो एक वैद्य की खोज में लग जाते हैं और एक वैद्य के पास पहुंचते हैं और जाकर के अपने मन की सारी बातें बताते हैं। उनकी बातों को सुनकर वो वैद्य जी बहुत ही सहम जाते हैं। कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, तुम एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए मुझे कह रहे हो, जिससे बहुत ही ज़्यादा पाप बन जाएगा। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, वो तो पहले से ही बहुत बीमार है और उसको जाना तो है ही, तो फिर क्यों ना वो हमारा जो धन वेस्ट जा रहा है वो धन हमारा थोड़ा बच जाएगा और हम आपको भी उसमें से सोने की 100 मोहरें हम आपको भी दे देंगे। तो जो वैद्य जी थे उनके मन में फिर लालच आ जाता है और वो दवाई के स्थान पर तो थोड़ा थोड़ा धीमा जहर डाल के उसको दे देते हैं। तो ऐसे 5-6 दिन के अंदर अकस्मात फिर उनकी हत्या हो जाती है। जो छोटा भाई था, जो बीमार था, वो मर जाता है, उसका शरीर पूरा हो जाता है। तो उस पर जो मोहल्ले पड़ोस वाले थे या जो मित्र संबंधी थे, जो भी रिश्तेदार थे, तो वो सब उसको देखते हैं और सब बड़े भाई की तारीफ़ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि देखो, सौतेला भाई है लेकिन इसने कभी सौतेला नहीं समझा और कितने वैद्यों को, कितने डॉक्टर्स को, कितने हकीमों को दिखाया, कितना धन खर्च कर दिया, लेकिन देखो बेचारा कितना अभागा है, फिर भी कोई बचा नहीं सका। तो ऐसे सब बड़े भाई की बहुत तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। और वो दोनों पति पत्नी अपने मन ही मन में बहुत खुश हो रहे थे कि अच्छा है, अब इसके शरीर ख़त्म हो गया, अब हमारा पैसा वेस्ट नहीं जाएगा और अब इसके हिस्से का धन भी सब हमारा हो जाएगा और हम तो बहुत मज़े से, बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी व्यतीत करेंगे। तो ऐसे करके उस भाई का जब शरीर पूरा हो गया तो ये अपने जीवन को, जो दोनों पति पत्नी अपने जीवन को अच्छे से जीने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जो एक पुत्र बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था, हष्ट पुष्ट दिखाई देता था और उसको उन्होंने बहुत ही लाड़ प्यार से पाला, खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया, खुद उसको लाड़ प्यार दिया। लेकिन वो बच्चा उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता था, बहुत ज़्यादा नहीं मानता था। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, वो बच्चा भी बड़ा हो जाता है, तो वो उसके लिए एक सुंदर सी कन्या ढूंढते हैं और उसकी फिर शादी कर देते हैं। और शादी करने के बाद उनकी जीवन चलने लगती है। लेकिन कुछ दिन बाद ही जो इनका अपना बेटा था वो भी बीमार रहना शुरू हो जाता है, वो भी अस्वस्थ हो जाता है और उसके पीछे वो डॉक्टरों को दिखाते हैं, वैद्यों को दिखाते हैं और मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। वो कहते हैं कि हम जो भी इसको ठीक करेगा हम उसको मुँह मांगी कीमत देंगे, लेकिन आप मेरे बच्चे को बचा लें, आप मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हो पाता है और उसका शरीर छूट जाता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उसको बचा नहीं पाते हैं। तो ये देखकर जो वो व्यक्ति था, जो उन पति पत्नी थे,
उनके मन में एक विचार चलता है कि हमने तो कोई ऐसा बुरा कर्म भी नहीं किया, हमने ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया है जो आज इतना दुख, इतनी पीड़ा हमें सहन करनी पड़ रही है, और हमारा बेटा, जवान बेटा हमारे हाथों से चला गया और इसके अंतिम संस्कार मुझे अपने हाथों से करना पड़ेगा। मैं कितना अभागा हूँ। तो हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो मुझे, मेरे जीवन में ऐसा कष्ट क्यों आया। तो इस तरह के क्वेश्चन चल रहे थे। लेकिन बेटे का शरीर तो पूरा हो चुका था, सभी मित्र संबंधी वहाँ बैठे हुए थे। तो तभी जो मृत शरीर था, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो मृत शरीर जो है उनके बेटे का, वो बोल रहा है कि भैया, अभी तो मैंने तुमसे अपना जो मेरे हिस्से का धन था वो ही वसूल किया है, अभी तो शमशान और लकड़ी का खर्चा और लेना है। तो वो सोचते हैं कि पता नहीं है ऐसे क्यों बोल रहा है, मुझे क्यों ऐसी आवाज़ आ रही है, तो शायद मेरे कान गलत सुन रहे हैं। लेकिन फिर दोबारा से जैसे ही उनके मन में ये विचार आता है, तो जो वो मृत शरीर था, फिर उनको उससे ऐसा आभास होता है कि उसमें से फिर एक आवाज़ आ रही है कि नहीं नहीं, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं आपका वही भाई हूँ जिसको आपने वैद्य जी से दवाई दे के मरवा दिया था, जहर देकर मरवा दिया था। तो मैं वही तुम्हारा भाई, तुम्हारे घर में अपना हिसाब किताब, अपना धन लेने के लिए और तुम्हें वो पीड़ा देने के लिए तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे घर में मैंने जन्म लिया है, और आज मैं अपना हिसाब किताब लेकर के जा रहा हूँ। तो ऐसे उनको आभास होता है। और फिर कहते हैं कि ये जो वैद्य जी है, तो वैद्य जी जो थे, वो जो पत्नी थी, जो जिसका शरीर पूरा हुआ, उसकी जो पत्नी थी, तो उसको सती प्रथा में, उस समय सती प्रथा चलती थी, तो सती प्रथा में पत्नी का दाह संस्कार पति के साथ ही किया जाता था। तो वो कौन थी? वो जो पत्नी थी वो थी जो वैद्य जी था। वैद्य जी ने क्योंकि दवाई दी थी उसको मरने के लिए, तो वो वैद्य जी, तो उसके भाई को याद आता है कि हाँ, वैद्य जी का शरीर भी 3 साल बाद छूट गया था। तो ऐसे उनको फिर पता चलती हैं ये बातें, और इसलिए उनको भी मेरे साथ उनका भी अंतिम संस्कार किया जाएगा, और उनको भी अपना शरीर त्यागना पड़ेगा, और ये कष्ट, ये पीड़ा उनको सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने भी मेरे प्राण लिए। तो देखो क्या है कि मनुष्य के कर्म का कार्मिक अकाउंट ही लौट कर आता है। लेकिन क्या है कि चाहे किसी भी जन्म में कभी भी हमने कोई जाने अनजाने पाप कर्म किया हो, तो वो एक ना एक दिन तो लौट कर आता ही है। तो देखो, इस कहानी से हम जान सकते हैं कि कैसे मनुष्य के पाप कर्म या पुराने कर्मों की सज़ा उसको भुगतनी ही पड़ती है। लेकिन कभी कभी जल्दी हमें पाप कर्म की सज़ा मिल जाती है, और कभी कभी देर से मिलती है। तो जब देर से मिलती है तो हम भूल जाते हैं कि हमने तो ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं है।